बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Dear students, I am Uzma and I am the teacher of class 1 of subject उर्दू। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी ऑल ऑब्जेक्टिव निकालें। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी ऑल ऑब्जेक्टिव का सफ़ा नंबर 3 खोलें। सफ़ा नंबर 3 पर आपको मैं आज पढ़ाऊँगी इबारत को समझना। इबारत किसको कहते हैं? इबारत एक पैराग्राफ होता है, कुछ लाइंस पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ होता है। हम उसको अच्छे से रीड करते हैं, फिर नीचे उसको देखते हुए कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, फिर हमने इबारत में से ढूंढ के उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। चले हम शुरू करते हैं। दर्ज झेल इबारत को पढ़ें और दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। मेरा घर खूबसूरत है, इसमें 5 कमरे हैं, सब कमरे हवादार हैं, दीवारें सफ़ेद और दरवाज़े नीले रंग के हैं, मेहमानों के लिए ड्राइंग रूम है, खाना बावर्ची खाने में पकता है, हम सब खाना मिलकर खाते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने इबारत को पढ़ लिया है। इसमें बताया गया है कि मेरा घर बहुत खूबसूरत है, इसमें 5 कमरे हैं, सब कमरे बहुत हवादार हैं, दीवारें कौन से कलर्स की हैं? दीवारें सफ़ेद और दरवाजे इसके नीले रंग के हैं। मेहमान कहाँ बैठते हैं? मेहमान ड्राइंग रूम में बैठते हैं ना। मेहमानों के लिए ड्राइंग रूम होता है। खाना कहाँ पकता है? खाना बावर्ची खाने में पकता है। हम सब मिलकर खाना खाते हैं। चलिए आइए, अब हम नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको रीड करके फिर उनके आंसर्स लिखते हैं। घर कैसा है? प्यारे बच्चों, घर कैसा है? घर खूबसूरत है। आपने जवाब में लिखना है ऊपर से देख के। ऊपर इबारत लिखी हुई है ना, वहाँ से देख के लिख सकते हैं आप, घर खूबसूरत है। घर के कितने कमरे हैं? अब हम इबारत में से इसका आंसर ढूंढेंगे कि घर के कितने कमरे हैं। घर में 5 कमरे हैं। सब कमरे कैसे हैं? फिर आप पैराग्राफ को देखें, इबारत को देखें कि सब कमरे कैसे हैं। सब कमरे हवादार हैं। अब आपने जवाब में लिखना है सब कमरे हवादार हैं। ड्राइंग रूम में कौन बैठते हैं? ड्राइंग रूम में मेहमान बैठते हैं। खाना कहाँ पकता है? खाना बावर्ची खाने में पकता है। खाना कैसे खाते हैं? खाना सब मिलकर खाते हैं। जवाब में लिखना है आपने खाना सब मिलकर खाते हैं। प्यारे बच्चों, आप जब तक इबारत को अच्छे से रीड नहीं कर सकेंगे तब तक आप इसके आंसर नहीं दे सकेंगे। आप अपनी पढ़ाई को, रीडिंग को अच्छा बनाइए ताकि आप उसको देखते हुए नीचे फटाफट आंसर्स लिख सकें। आपने इबारत को अच्छे से पढ़ना है और उसमें से जो जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप ऊपर से देख के भी आसानी से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी ऑल ऑब्जेक्टिव सफ़ा नंबर 3 पर काम तो हुआ हुआ है। आपने अब अपने रफ़ रजिस्टर पर ये काम दोबारा लिखना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।